एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9th पॉलिनोमियल लास्ट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन फर्स्ट, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू सॉल्व इट। सर्व समीकरण का प्रयोग करना है हमें, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ में लेना है और इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज x+4 इंटू x+10। ये देखिए, लेट कंसिडर x एज a, या फिर आप ऐसे मान लीजिए x+a x+b। ठीक है, ये जो आइडेंटिटी यहाँ पे लिखी हुई है वाली आइडेंटिटी कंसिडर कर लेते हैं। x+a x-b दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेंगे इसे x+a x+b। दिस वन आइडेंटिटी, x को x ही मान लिया, वेरिएबल को वेरिएबल की इसी नाम से कह दिया, नाम चेंज नहीं किया। कांस्टेंट जो दिया हुआ है उसको a बोल दिया नेम, और जो सेकंड कांस्टेंट दिया हुआ है उससे बोल दिया आपने b। देखिए अब ये आइडेंटिटी क्या होगी, ये आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये जो आइडेंटिटी फ्रेम होके बनी है ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व होके बनी है। तो देखिए ये डायरेक्ट आइडेंटिटी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। ठीक है, जब आपके इस तरह से क्वेश्चन गिवन हो x+a x-b, या दोनों में माइनस आपको दिया हुआ हो, या एक में प्लस एक में माइनस दिया हो। जैसे इस क्वेश्चन में दोनों जो आपके यहाँ पे ब्रैकेट में टर्म्स दिए हुए हैं, इनमें क्या है, दोनों एक्सप्रेशन जो दिए हुए हैं इनमें आपके प्लस साइन है। तो देखो ये कैसे फ्रेम होगा, फर्स्ट क्वांटिटी का ये जो नहीं एक्स है ना कॉमन, इसका स्क्वायर प्लस a+b, इन दोनों का सम। सेकंड, और जो ये a और b है ना, इन दोनों का सम a+b। ओके, इनटू दिस फर्स्ट क्वांटिटी x। ओके, x² प्लस a+b इंटू x, प्लस अब इन दोनों का प्रोडक्ट a और b का प्लस ab। ये वाली आइडेंटिटी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। x+a x+b इक्वल्स टू x² प्लस a+b इंटू x प्लस a इंटू b। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ में ले रहे हैं। मैंने क्या किया था इस क्वेश्चन के लिए, पहले इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया। अब ये कॉमन है नेम, तो इसको a बोला और इसको d बोल दिया था। तो आप कुछ भी नेम दे सकते हैं और इसको फ्रेम कर सकते हैं। अब जैसे आप चाहो तो x को x ही बोलना चाहे तो x को x ही रखिए, बस 4 और 10 को नेम दे दीजिए कुछ वेरिएबल के फॉर्म में, तो a और b बोल दिया। तो x+a इंटू x+b इक्वल्स टू x² प्लस a+b इंटू x प्लस ab आइडेंटिटी होती है। अब x² ही रहेगा। ओके, अब a की जगह क्या आएगा 4, प्लस b की जगह क्या आएगा 10, इंटू x की जगह x ही रहेगा, प्लस a की जगह आएगा 4 और b की जगह आएगा आपके क्या, b की जगह क्या आएगा आपका 10। तो देखिए इसको सॉल्व किया, x² प्लस 10 प्लस 4 14 इंटू एक्स प्लस 4 10 जा 40। तो ये आपने सुटेबल आइडेंटिटी जो भी यहाँ पे एप्लीकेबल थी इसको यूज़ में लेते हुए आपने क्या कर दिया, इसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये देखिए ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है और आपने एक्सप्रेस इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये फैक्टराइज फॉर्म है। फैक्टराइज फॉर्म से अब आप क्या कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज में आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या है फैक्टराइज, आपको गुणनखंड दिए हुए, आप उससे उसकी हेल्प से क्या बना रहे हो, पॉलिनोमियल बना रहे हो, बहुपद बना रहे हो। जो लास्ट एक्सरसाइज थी प्रीवियस, उनमें हमने क्या किया था, पॉलिनोमियल गिवन होते थे और फैक्टराइज करते थे। अभी उल्टा प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है x+8 इंटू x-10। अब देखिए बस फ़र्क क्या हुआ फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में, कि जो सेकेंड एक्सप्रेशन है उसमें एक माइनस का दिया है, बाकी सेम है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्वांटिटी दोनों में सेम है, इस क्वेश्चन में भी सेम थी, सेकंड क्वांटिटी चेंज हुई है बस। देखिए ये कि 4 की जगह क्या आ गया, प्लस का 8 आया, प्लस 10 की जगह यहाँ -10 दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, तो आइडेंटिटी लगेगी x+a x-b। अब किसे माइनस है ना, तो अब देखिए ये कैसे फ्रेम हुई है, इट इज़ इक्वल्स टू x² फर्स्ट क्वांटिटी तो एज इट इज़, ठीक है, प्लस ब्रैकेट के बाहर प्लस, इस वाली आइडेंटिटी जब दोनों सेम थे प्लस साइन के थे तब भी प्लस आया था, बस फ़र्क क्या हुआ ब्रैकेट में a-b। ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, तो ब्रैकेट में ये जो a+b किया था उसकी जगह अब यहाँ पे क्या आ जाएगा a-b इंटू x और प्लस ab। ठीक है, बाकी सब वही सेम है आइडेंटिटी, सब साइन भी देखिए सेम है, बस फ़र्क क्या हुआ इस ब्रैकेट में a+b की जगह a-b आ गया, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के हैं।
ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही है, हमने नेम चेंज ही नहीं किया उसका। अब देखिए ए की जगह 8, बी की जगह 10 आ गया, ओके, माइनस बी की जगह। अगर बाय चांस किसी ने यहाँ पे प्लस लिख दिया गलती से तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, इस नेगेटिव साइन को ध्यान रखते हुए नेगेटिव वैल्यू रखना पड़ेगी, तो अपने आप नेगेटिव हो जाएगी। +8 इंटू -10। देखिए क्यों -10 लिया है, क्योंकि b यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाया ना, अगर मैं यहाँ नेगेटिव साइन लगाता तो मुझे ये भी नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे प्लस लिख दिया है, तो डेट्स वाई मुझे अब इसका साइन कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया गलती से आपने बाई चांस a+b लिख दिया, ठीक है, आपको ये वाली आइडेंटिटी याद रखेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा वैल्यू तो नेगेटिव है, तो आप क्या करोगे, b की जगह जैसे आपने इस वाली आइडेंटिटी में रख रहे हो तो b की जगह -10 रख दीजिएगा, जैसे b की जगह यहाँ -10 रख दीजिए। आप चाहो तो एक ही आइडेंटिटी याद कर लो प्लस वाली, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, है ना। आप प्लस वाली आइडेंटिटी याद कर लो, दिस वन, और इसमें बस जो भी वैल्यू नेगेटिव हो उसकी जगह नेगेटिव रख दो। बी नेगेटिव है तो बी को नेगेटिव रख दो, ए नेगेटिव है तो ए को नेगेटिव रख दो। इसी आइडेंटिटी से आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इस तरह वाले क्वेश्चन, ओके। तो आप देखो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है, सब्ट्रैक्शन करोगे, माइनस का 2x, ठीक है, प्लस इंटू माइनस -2x, प्लस इंटू माइनस -8 10 जा 80, ओके, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आपको इस आइडेंटिटी से मतलब प्लस वाली से सॉल्व करके एक बार बता देता हूँ भाई किस तरह से सॉल्व होगा। बाय चांस किसी को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि भाई है ना कि है ना यहाँ पे तो देखिए नेगेटिव, यहाँ पे प्लस लिखा था और फिर नेगेटिव क्यों रखी गई वैल्यू, क्योंकि ये नेगेटिव थी, दैट्स वाई ये रखी, क्योंकि मैंने यहाँ नेगेटिव नहीं लगाया, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है इस तरह से इतने सारे आइडेंटिटीज़ याद रखने में। तो एक आइडेंटिटी से आप इस तरह सारे क्वेश्चनों को, इस तरह के जो भी क्वेश्चन है सॉल्व कर सकते हैं। और देखते हैं इसी क्वेश्चन को अपन प्लस वाली आइडेंटिटी से। तो क्वेश्चन इज x + 8 x - 10। मैं इसको प्लस वाली आइडेंटिटी से कर रहा हूँ, x को x ही कंसिडर किया, a को 8 को क्या मान लिया, 8 को क्या मान लिया हमने, a मान लिया, ओके। x माइनस इसको मान रहे हैं हम b, देखिए है ना, ये -b वाला है ना, अभी इसको मैं +b मान के चल रहा हूँ, है ना। b की जगह जहाँ जहाँ b दिखेगा ना वहाँ पे -10 रखना पड़ेगा, बस फ़र्क इतना सा। मैं आइडेंटिटी ये वाली अप्लाई कर रहा हूँ, x + a और x + b वाली, मुझे ये वाली आइडेंटिटी याद है। जैसे मान लीजिए आप x² + a + b इंटू x + ab, ये आइडेंटिटी होती है हमारी प्लस वाली, हमने ये देखी थी प्लस वाले क्वेश्चन में। अब देखिए अब क्या करूँगा, अब यहाँ तो b नेगेटिव दिया हुआ है, तो जहाँ जहाँ मेरे इसमें b आ रहा है ना वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रखूँगा। अब मुझे ये चीज़ बस ध्यान देना पड़ेगी। तो आप आइडेंटिटी ये वाली याद कर लो प्लस वाली, और वैल्यू क्या रख दो, जो भी उनकी वैल्यू जो भी साइन के साथ है ना वो। अब ये प्लस साइन के साथ है तो प्लस के साथ ही रखा, ये माइनस साइन के साथ है तो इसको -10x + 8, b की जगह क्या रखेंगे हम, -10। अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस और माइनस, अपोजिट साइन है सब्ट्रैक्शन करेंगे, प्लस माइनस ब्रैकेट में 2x प्लस इंटू माइनस, -8 10 जा 80। इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे, प्लस इंटू माइनस, क्योंकि अभी ब्रैकेट में है वैल्यू, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x² - 2x + 80। ये हमारा आंसर आ गया, x² - 2x + 80, ठीक है, ओके। प्लस वाली आइडेंटिटी से हमने सॉल्व कर दिया। बस जो वैल्यू का साइन है ना उसको उसी साइन के साथ आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा, इतना सा ध्यान देना है। एक आइडेंटिटी याद कर लो, सारे इस तरह के क्वेश्चन, चाहे प्लस दिया हो चाहे माइनस दिया हो, चाहे दोनों में नेगेटिव दिया हो चाहे दोनों में पॉजिटिव, सारे तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसी आइडेंटिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3x + 4 3x - 5। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, बस फ़र्क क्या हुआ, इसके साथ इसका कोफिशिएंट दे दिया, और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं आया है। तो यही आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं, x + a x + b वाली, x² + a + b x और प्लस ab, इसी आइडेंटिटी से कर रहे हैं हम प्लस वाली से। बस देखिए ध्यान देने वाली चीज़ है, b नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव साइन के साथ ही रखना है यहाँ पे। तो देखिए x² की जगह क्या आएगा, 3x इस बार विथ कोफिशिएंट रखना पड़ेगा, प्लस a की जगह क्या है +4, b की जगह है -5, है ना। x की जगह क्या रखेंगे, ये पूरा 3x प्लस 4
बी की जगह -5, इनको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस और माइनस अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस का 1 आया, इंटू 3x, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 5 ज़ा 20, -1 और इंटू 3x है ना, पॉजिटिव 3x, तो माइनस का 3x आ गया। ये पॉजिटिव है, इसका मान लीजिए आप साइन, ठीक है। या फिर आप ऐसे मान लीजिए 3 क्वांटिटी है, क्या क्या, +1 -1 और 3, इन तीनों को इंटू करने, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 1 जा 1 है ना, अब -1 आया। अब -1 को ओवरऑल किससे इंटू करना है, पॉजिटिव 3x से, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का 3x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, a + b a - b, सॉरी ये क्वेश्चन दिस y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2। देखिए यहाँ देखिए फर्स्ट क्वांटिटी सेम है दोनों में, सेकंड क्वांटिटी भी सेम है ना। इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब ये दूसरे तरह का क्वेश्चन हो गया। आप चाहो तो इसको इस आइडेंटिटी से वैसे सॉल्व कर सकते हो, बट इसके लिए तो एक और आइडेंटिटी बन रही है और वो इसके कंपैरिजन में सिंपल है, ठीक है। कैलकुलेशन ईजी हो जाती है इसके कंपैरिजन में। अगर इसको इस तरह से सॉल्व कर रहे हो तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन होगी, और इसको अगर इसकी खुद की आइडेंटिटी से सॉल्व करोगे तो ये शॉर्ट में ही कैलकुलेशन होकर सॉल्व हो जाएगा। देखिए ए बी फ़र्क क्या है, बस यहाँ a + b है, ये a - b है। a + b की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह क्या आएगा, y स्क्वायर, और होल स्क्वायर इस फॉर्मूले का, इस आइडेंटिटी का, माइनस आइडेंटिटी का, b की जगह 3/2 और होल स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। a की पावर, ये आइडेंटिटी आपकी पावर एक्सपोनेंशियल का रूल है कि अगर किसी बेस की खुद की पावर के अलावा एक होल पावर भी हो उसके ऊपर, है ना, ये आपके एक्सपोनेंट पावर एक्सपोनेंट के अंदर आपके आता है कि अगर बेस की पावर है और उस पर एक और होल पावर है, तो जब इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे ना, तो ये सॉल्व कैसे होगा, a की पावर m इंटू n। तो यहाँ पे ऐसे ही लग रहा है, देखो a की पावर m इंटू n, तो a की पावर 2 इंटू 2 4, यहाँ देखिए 3 की पावर 2, यहाँ देखिए a/b, एक और आपके पावर एक्सपोनेंशियल का रूल, a/b का पावर m, इट इज़ इक्वल्स टू a की पावर m अपॉन b की पावर m। दोनों की पावर है, न्यूमरेटर की भी डिनोमिनेटर की भी। तो देखिए न्यूमरेटर की 3 की पावर 2 यानी 9, 2 की पावर 2 मतलब 2 2 जा 4, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ये देखिए फर्स्ट क्वांटिटी सेम, सेकंड क्वांटिटी सेम, बस साइन डिफरेंट है। तो देखिए a + b a - b वाली आइडेंटिटी लग रही है ना, पहले a - b दे दिया, बाद में a + b, बात तो वही है। कॉम्यूटेटिव लगाओगे तो ऑर्डर चेंज करोगे, a + b a - b वाला ही लग रहा है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह कौन है 3 का स्क्वायर, माइनस b की जगह क्या है 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2x का स्क्वायर 2 2 जा 4। अब देखिए ये वाला रूल लग रहा है, a इंटू बी का पावर m, इट इज़ इक्वल्स टू a की पावर m इंटू बी की पावर m। जैसे डिवाइड वाले में लगाया था ना, ऐसे इंटू वाले में भी पावर एक्सपोनेंशियल में लगता है। तो 2 की पावर 2 4, 2 2 जा 4, x की पावर 2 यानी x की पावर 2 कितनी हो गई x स्क्वायर, ठीक है। इन दिस वे हमने फैक्टराइज फॉर्म से क्या बनाया, पॉलिनोमियल बनाए। गुणनखंड रूप आपके दिए हुए थे, आपने उसको गुणा करके कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा के, बीजीय समीकरण लगा के, सर्व समीकरणों को लगा के आपने उसको क्या बनाया, वापस से बहुपद बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।